अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अजमान है और मैं क्लास 10 का स्टूडेंट हूँ। आज हम हमारा किडनी और निफ्रॉन, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि किडनी का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। फिर पढ़ेंगे कि मतलब ये किडनी फंक्शन क्या करता है, हमारे बॉडी में इसका क्या अहम किरदार है। तो सबसे पहले हम जाते हैं किडनी की तरफ। ह्यूमन बीइंग है ऑलवेज अ पेयर ऑफ किडनी। इंसान के अंदर क्या होता है, किडनी का एक जोड़ा होता है, मतलब एक किडनी इस तरफ होता है और एक इस तरफ होता है, जो किडनी होता है। दे आर प्रेजेंट बिलो द डायफ्राम। हमारे जो डायफ्राम है, मसल्स के नीचे जो मस्कुलर लेयर है, पट्टों का जो लेयर है, ये इसके नीचे है वर्टिब्रल कॉलम, हमारा जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं, इसके साइड पे अटैच हो पड़े होते हैं। और इसके साथ साथ हमारा जो राइट किडनी है, राइट किडनी वो स्लाइटली स्मॉलर होता है किस किडनी से, जो लेफ्ट वन किडनी होता है। इसके बाद हम किडनी enclosed in a tissue called renal capsule। ये किडनी जिस टिश्यू में मतलब बंद पड़ा हुआ होता है उनको कहते हैं रेनल कैप्सूल। The longitudinal section of kidney show that it consists of two regions। इसका अगर हम एक longitudinal section देखें तो इससे हमें ये पता चलता है कि किडनी किस चीज पर मुश्तमिल है, दो रीजन पर मुश्तमिल है। उसका जो आउटर सरफेस है उसको हम रीनल कॉर्टेक्स कहेंगे और जो इनर सरफेस है उसको हम कहेंगे रीनल मेडोला। इसके बाद किडनी के अंदर ये ट्रायंगुलर शेप देख रहे हो, ट्रायंगुलर शेप, इसको कहते हैं रीनल पिरामिड्स। पिरामिड्स असल में लफ्ज जो मिस्र में उसके लिए यूज होता है, जो हराम होता है ट्रायंगुलर शेप के हराम, उसके लिए लफ्ज पिरामिड का यूज होता है, तो इसी वजह से इनको रीनल पिरामिड्स कहते हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं कि रीनल लफ्ज जिस लफ्ज के साथ भी मतलब यूज हो, रीनल पिरामिड्स, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला, तो जब अगर रीनल आए तो समझे कि एक बात जो है किडनी से क्या है, रिलेटेड है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक पोर्शन जिसको कहते हैं हिलस। हिलस एक ऐसा पोर्शन है जो ब्लड में, जो मतलब हार्ट से ब्लड आर्टरीज के जरिए किडनी में इंटर होते हैं और वहां से रीनल वेन्स और यूरेटर बाहर निकलते हैं, उस पोर्शन को हम कहेंगे हिलस। इसके बाद है रीनल पेलविस, ये जो हमारे पास कैविटी है किडनी में, जहाँ पे सारे कलेक्टिंग डक्ट मतलब आकर यहाँ पे मतलब एक यूरेटर के अंदर खुलते हैं, उसको हम कहेंगे रीनल पेलविस। इसके बाद हम आते हैं निफ्रॉन की तरफ। निफ्रॉन क्या होता है? निफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है उसको हम कहेंगे निफ्रॉन। तो अब हम बात करते हैं कि निफ्रॉन मतलब क्या होता है। निफ्रॉन जो है 30 से 55 सेंटीमीटर तक ये मतलब लंबा होता है। इसके मजीद दो पार्ट्स है, एक को हम रेनल कॉर्पसल कहेंगे और दूसरे को हम रेनल ट्यूब्यूल कहेंगे। रेनल कॉर्पसल जो है ये मजीद दो हिस्सों में डिवाइड पड़ा हुआ है, एक को हम कहेंगे ग्लोमेरुलस और दूसरे को हम कहेंगे बोमेंस कैप्सूल। ग्लोमेरुलस क्या है? ग्लोमेरुलस जो है ये कैपिलरीज का एक जाल होता है और उसके इर्द गिर्द एक कप शेप जो होता है उसको बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। इसके बाद है हमारे पास रेनल ट्यूब्यूल। रेनल ट्यूब्यूल की भी मजीद मतलब 3 पोर्शन है, एक को हम कहेंगे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लोपा वेनेली और दूसरा है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो इसका फंक्शन भी मतलब डिफरेंट है। सबसे पहले अगर हम देख के इसका फंक्शन, जो प्रेशर फिल्ट्रेशन जिसको कहते हैं प्रेशर फिल्ट्रेशन, ब्लड जो है हार्ट से आते हैं प्रेशर के साथ ग्लोमेरुलस में, जो कैपिलरीज का जाल होता है। तो कैपिलरीज जो के नैरो होते हैं उसमें इसकी वजह से वहाँ पे प्रेशर ज्यादा होता है, तो जो वेस्ट मटेरियल होता है वो कहाँ पे चले जाते हैं, कैपिलरीज से निकल कर बोमेंस कैप्सूल में फिल्ट्रेट होकर जमा हो जाते हैं। तो इसको हम कहेंगे प्रेशर फिल्ट्रेशन। इसके बाद ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट मतलब जो चीज फिल्ट्रेट हो पड़े हुए बोमेंस कैप्सूल में पड़े हैं, ये फिर मजीद मूवमेंट करेंगे किसकी तरफ, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मैं आपको बता दूं, ये जो पोर्शन है ये बोमेंस कैप्सूल के तो इस तरफ जो पोर्शन है इसको हम कहेंगे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे फिर मजीद कुछ रिअब्जॉर्प्शन होगा ग्लूकोज का और वाटर का, जो कि हमारे जिस्म के लिए जरूरी होता है, वो ब्लड में मिल जाएंगे। इसके बाद जो वो है मतलब ये वेस्ट मटेरियल आ जाएंगे यहाँ पे लोपा वेनेली, यहाँ पे इससे कुछ अमाउंट में साल्ट मतलब एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसके बाद ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड में चला जाएगा और यहाँ पे इससे फिर H2 यानी वाटर ये ऑब्जर्व हो जाएगा और फिर एक सिंगल कलेक्टिंग डक्ट में जितना भी वो है मतलब वेस्ट मटेरियल वो चले जाएंगे और इस तरह हमारे पास जो है फिल्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद है हमारे पास ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर सिक्रेशन क्या होता है,
जो फिल्ट्रेट में मतलब ब्लड में मजीद जो वो होते हैं मतलब गंदगी होती है, आयंस होते हैं वगैरह वगैरह, वो फिर मजीद एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए हमारे ट्यूब में शामिल हो जाता है और फिर ये भी साथ में रिलीज हो जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक।